चलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले गूगल एडसेंस वर्सेस गूगल एडीएक्स। बहुत सारे लोगों का जो है ना मेरे पास कमेंट आ रहा था कि हमें गूगल एडसेंस यूज करना चाहिए या फिर गूगल एडीएक्स यूज करना चाहिए, आपके लिए कौन सा बेटर है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं गूगल एडसेंस सर्च इंजन के बारे में। आप सभी को पता होगा कि मार्केट में अभी जो है ना ये गूगल एडसेंस सर्च इंजन का जो है वो काफी हाई डिमांड है। यदि आपके पास अकाउंट है तो आपको बाई करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए या फिर खुद से लोडिंग करना चाहिए। सब कुछ इस वीडियो में आपको तो डिटेल्स में चर्चा करके बताने वाले हैं कि आपको प्रॉफिट जो है ना वो किस पे होने वाला है, लॉस किस पे होने वाला है, सब कुछ ए टू जेड। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गूगल एडसेंस एंड गूगल एडीएक्स के बारे में। ठीक है, आपके पास गूगल एडसेंस है तो आपको गूगल एडीएक्स लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, सब कुछ हम यहाँ पे पॉइंट बाई यहाँ पे कुछ हम डाटा यहाँ पे नोट किए हैं। जैसे कि देख सकते हैं, यदि आपके पास गूगल एडसेंस है ना और आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, ठीक है, यदि आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक है फिर आपको गूगल एडीएक्स लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आपको रेवेन्यू इंक्रीज करना है और आपके पास जो है ना वो कम से कम जो है ना वो डेली का जो है 50 के क्लिक है ऑर्गेनिक में या फिर 30 के प्लस, और यदि आपको एडसेंस में जो है ना रेवेन्यू ड्रॉप हो रहा है, आपको कैसे एनालाइज करना है कि आपको रेवेन्यू कितना बनना चाहिए। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। यदि आपके पास मान लेते हैं 30 के आपको ऑर्गेनिक क्लिक है, ठीक है, 30 का ऑर्गेनिक क्लिक है। 30 के में यदि हम एडसेंस की यदि बात करें एडीएक्स में, तो एडीएक्स में कितना बनना चाहिए वो हम देख लेते हैं। यदि हम एक पेज में जो है ना वो 3 ऐड लगाएंगे, ठीक है, एक पेज में 3 ऐड लगाएंगे और 30 के जो है ना वो 30 के मान लेते हैं क्लिक जाता है यदि 30 पेज। वैसे तो यदि एडसेंस की बात करें तो 30 के ये जो क्लिक होता है ना वो एवरेज यदि हम लोग बात करें तो वो 50 के होगा, ठीक है, 50 के पेज व्यू। अब 50 के पेज व्यू में यदि एक पेज में 3 लगाते हैं, ठीक है, तो 3 × 50 के, तो ये हो गया आपका 1.5 लाख के आसपास, ठीक है, 150 के। और यदि आपका जो ECPM है ना, ADX की बात कर रहे हैं हम, $1 यदि हम लोग एवरेज मान के चलते हैं कि $1 से यदि नीचे रहता है वो खराब माना जाता है, $1 से ऊपर रहता है फिर भी हम कम मानते हैं। यदि $1 आपका ECPM चल रहा है तो आपका $150 होना चाहिए, ठीक है। यदि आपको इस कंडीशन में एडसेंस में आपको 30 के डेली का ट्रैफिक है 30 के और आपको 150 के आसपास रेवेन्यू नहीं बन रहा है तो फिर आपको ADX में स्विच करना चाहिए। ये हो जाता है कंडीशन। दूसरा कंडीशन किसे नहीं लेना चाहिए और क्या कंडीशन है वो सारा कुछ हम लोग देख लेते हैं। यदि आपके पास एडसेंस है, आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं देना चाहते हैं, यदि आप देना चाहते हैं डायरेक्ट लिंक देना चाहते हैं इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम, यूट्यूब, पिंटरेस्ट या फिर क्योरा, तो आपको क्या लग जाएगा यहाँ पे ऐड लिमिट लग जाएगा, ठीक है। तो ये ऐड लिमिट वाली समस्या आपको यहाँ पे लगता है, लेकिन ऐड लिमिट वाला समस्या यहाँ पे गूगल एडीएक्स में आपको कोई समस्या नहीं है। आप किसी भी सोशल मीडिया का ट्रैफिक दे दो, इंस्टा, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, क्योरा, ठीक है, डायरेक्ट लिंक दे दो, ऑर्गेनिक लिंक दे दो, इसमें कोई भी आपको ऐड लिमिट का इशू नहीं आता। बस ये डिफरेंसेस है, मेन डिफरेंस है। और ये जो आपको रेवेन्यू वाले डिफरेंसेस है ना, ये सबसे मेन एनालाइज है। ये आपको अपने अनुसार से, ये क्या होता है ना बहुत सारे का लॉस अब इसमें क्या है वो चलिए हम एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए एडीएक्स में यदि हम लोग प्रॉफिट की बात करें ना तो प्रॉफिट देखिए ECPM यदि हमारे पास जो है ना वो $1 से $2 के आसपास यदि हमारे पास रहता है तो ही हमारा ये प्रॉफिट होगा, ठीक है, ये देख लीजिएगा। दूसरा कंडीशन लॉस में क्या होता है कि यदि आपके पास ECPM जो है ना $1 से बिलो रहता है, ठीक है, $1 से यदि आपकी ECPM बिलो रहता है तो आपको जो है ना लॉस होना तय है, समझ लीजिए। क्योंकि ADX में जो है ना एक तो ट्रैफिक अनफिल्ड जाता है, जो हमारा ऐड जो है ना उसमें काउंट नहीं होता। दूसरा जो है ना ADX का रिजेक्शन एक तो अलग ही फंडा है, ठीक है। कोई भी कंपनी का आप लो वो जल्दी से वो ADX जो है ना वो रिजेक्ट कर देती है, कब करे वो कोई पता नहीं। बहुत सारे लोग मुझसे मैसेज करके पूछते हैं कि टाइम कितना चलेगा मंजीत भाई, है ना, तो मैं आपको बता दूं कोई गारंटी नहीं है, नो फिक्स टाइम, है ना, क्योंकि ADX कंपनी खुद टाइम नहीं बता पाती है कि कितने दिनों पे वो रिजेक्शन करेगा। सबसे पहले बात करें तो रिजेक्शन होता क्यों है, तो वो रिजेक्शन होता है ना सभी कंपनी का एवरेज यदि हम लोग बात करें तो 30 to 50 के, ठीक है, सॉरी $30 to $50। यदि आपका डेली का इतना अमाउंट बन रहा है तो वो जल्दी से रिजेक्ट नहीं करती। लेकिन बहुत सारे कंडीशन में ऐसा भी होता है कि 30 वाले में जल्दी से वो रिजेक्ट कर देते, लेकिन 50 के आसपास रहता है तो वो थोड़ा सा लॉन्ग टाइम तक आपका चलता है। लेकिन 50 से नीचे रहता है तो वो कब रिजेक्ट कर दे उसका कोई गारंटी नहीं है। दूसरी कंडीशन ये है कि यदि आप यहाँ पे प्रॉक्सी यूज करते हैं तो वो एक दिन में ही बहुत सारे ऐसा है कि वो रिजेक्ट कर देती है। वहाँ की एक कंपनी है योम डिजी, ठीक है,
इनमाविया, वो लोग थोड़ा इतना जल्दी रिजेक्ट नहीं करते, लेकिन कुछ कुछ बहुत सारे भी मार्केट में है जो फ्रेश में ADX दे रही है, लेकिन रिजेक्शन जो है ना उसका बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हम गूगल एडसेंस सर्च इंजन के बारे में। ठीक है, इसमें हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। यदि आपके पास गूगल एडसेंस सर्च इंजन है ना, तो उसमें कितना तक अमाउंट आप बना सकते हैं, इसमें लॉस प्रॉफिट क्या है, आपको टेंशन क्या होता है, सारा कुछ इन्वेस्टमेंट कितना है, सब कुछ A to Z हम लोग एक मोटा मोटी हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बात करें, यदि आप सेल कर देते हैं अपने अकाउंट को, ठीक है, तो आपको इसमें कोई लॉस होने वाला नहीं है। ठीक है, क्यों लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि आपको जो है ना एक फिक्स अमाउंट रिसीव हो जाएगा, और आपको कोई रिस्क, मतलब पूरा रिस्क फ्री हो गया, अकाउंट का डिसेबल हो नहीं हो, है ना, वो पूरा माइंड आपका फ्री हो गया कि अकाउंट डिसेबल होगा, कितना बनाना है कितना नहीं बनाना है, वो सारा आपको पूरी माइंड जो है वो फ्री हो गया सेल करके। ठीक है, लेकिन इसमें जो है आपको एक फिक्स अमाउंट मिलेगा। यदि एक फिक्स अमाउंट से यदि आपको इंक्रीज करना है अपने अमाउंट को, फिर तो आपको यहाँ पे लोडिंग करनी ही होगा, है ना। अब देखिए सेल्फ लोडिंग में रिस्क क्या क्या, सबसे पहले तो आपको लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए। वो कौन सी का, ट्रैफिक का। आपको एक दिन में कम से कम जो है ना 1 मिलियन to 2 मिलियन का ट्रैफिक चाहिए, देख सकते हैं। और ये क्यों चाहिए, क्योंकि फर्स्ट डे का ही आपका RPM चलता है। ठीक है, जिसको रेट पर माइल बोला जाता है, यानी कि 1000 पेज व्यू में कितना डॉलर आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा 1000 पे। ठीक है, तो ये 1000 का जो RPM यानी बोला जाता है, जिसको 1000 पेज व्यू में कितना रेवेन्यू बनेगा, तो वो फर्स्ट जो डे है ना उसी में आपका हाई रहता है। दूसरा सेकेंड डे से वो जो है ना पूरा डेड होना शुरू हो जाता है। जैसे कि देख सकते हैं ये सेकेंड डे RPM जो है ना वो डाउन हो जाता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन अकाउंट डेड हो जाएगा, RPM ही डाउन हो गया। और तीसरी कंडीशन यदि अकाउंट यूज़ हो गया, मान लेते हैं आपने क्या किया कि आपके पास अकाउंट है और आपने फेसबुक इंस्टा वगैरह से ट्रैफिक दे दिया 5, 10 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार जितना भी देना है। मान लेते हैं आप 50 के ट्रैफिक दे दिए, ठीक है, या फिर 1 लाख ही दे दिए, 1 लाख ट्रैफिक दे दिए 100 के। ठीक है, RPM आपका फर्स्ट दिन आपका हाई था। ठीक है, और उसमें क्या $100 में तो आपको कुछ बनने वाला है नहीं उतना, जितना मतलब अकाउंट का जो आपको लाख रुपया के ऊपर यदि आपको अकाउंट का प्राइस मिल जाएगा ना, तो ये आपको हमको लगता है कि 100 के ट्रैफिक में आपको यहाँ पे 20, 40, 50 हज़ार भी बने, वो भी बहुत है। ठीक है, तो ये सारा कंडीशन है कि आपको अकाउंट सेल करना चाहिए यदि आपके पास सबसे मेन चीज़ है आपके पास ट्रैफिक। दूसरा इसमें लॉस में और चीज़ है, देख लीजिए, लॉस में भी और डाटा है यहाँ पे। अकाउंट यदि यूज हो जाता फिर आप लोग बाद में माइंड आपका आता है कि यार हमारे पास तो ट्रैफिक नहीं है और उस प्रकार से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा, तो अब इस क्या करते हैं, इसे सेल कर देते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर स्क्रिप्ट में जो है ना, यानी कि एडसेंस में आपका एड यूनिट जो होता है वो सर्च वाला, सर्च एड यूनिट यदि आपको क्रिएट कर लिए और इस पर यदि ट्रैफिक चल गया तो फिर वो अकाउंट यूज हो गया और इसका जो डिमांड है ना वो खत्म हो गया, ये आपका फिर वो सेल नहीं होगा, बहुत ही मुश्किल है रेयर कंडीशन में। दूसरा कि आपका जो टेंशन है ना, यदि आप लोडिंग भी कर भी लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं आप एक अमाउंट कोई बना लेते हैं, ठीक है, अब अमाउंट जो है वो लोडिंग के थ्रू से ही बनेगा, ये पूरी लोडिंग है। ठीक है, ये पूरी लोडिंग है। अमाउंट यदि आप बना लेते हैं तो इसमें दूसरा कंडीशन क्या है कि आपको जो है ना लोडिंग जब से आपने स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग से नेक्स्ट मंथ का जो 21 मंथ है, मान लेते हैं जनवरी में आपने स्टार्ट कर दिया, 20 जनवरी को मान लेते हैं आपने स्टार्ट कर दिया लोडिंग, 1 फरवरी को जो है ना ये पेमेंट ऐड होगा नहीं होगा उसका टेंशन, 21 तक वो अकाउंट डिसेबल होगा या चलेगा, एक्टिव रहेगा, उसका टेंशन। यानी कि जब से आपने लोडिंग स्टार्ट किया और रिलीज होने तक का टेंशन। अकाउंट यदि क्लोज हो गया फिर आपका इन्वेस्टमेंट भी गया और अकाउंट भी गया। ठीक है, तो ये सारा रिस्क है यहाँ पे खुद से करने से। जैसे देख सकते हैं ये मैंने इमोजी बना के दिखाया है, ठीक है, कि क्या रिस्क है क्या नहीं। बाकी इस वीडियो में छोटा सा हम आपको डेमो बताने वाले थे कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे रिस्क फ्री यहाँ पे सेल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आप खुद से करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, क्या क्या इसमें डिपेंड करता है कि आपके प्रॉफिट होने का और लॉस होने का। ठीक है, बाकी ये वीडियो कैसा लगा, एक वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे हम आपको बताएंगे गूगल एडीएक्स में जो है ना फेसबुक ट्रैफिक के आप लोग किस प्रकार से आर्बिट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग के पास में फ्रेश एडसेंस है, आप उसमें चाहते हैं कि एडसेंस पे एडीएक्स अप्रूवल लेने के बाद आप यदि उसमें ट्रैफिक देना चाहते हैं फेसबुक ऐड कैंपेन के थ्रू से, तो आप वीडियो के नीचे फेसबुक ट्रैफिक जरूर लिखिएगा या फिर नेक्स्ट वीडियो फेसबुक लिखिएगा। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले आप सभी को जो है ना वो डिमांड है फेसबुक आर्बिट्रेशन की। मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल वीडियो दिखाऊंगा कि मैंने किस प्रकार से ऐड कैंपेन चलाया है और उसमें सीपीसी जो है ना वो कितना पड़ रहा है। ठीक है, सीपीसी कितना पड़ रहा है, आरओआई मेरा निकाल कितना रहा। जैसे मैंने 10,000 के मान लेते हैं ऐड कैंपेन में लगाया तो उसमें मेरे एडीएक्स में कितना रेवेन्यू बन रहा है। यदि आपको ये पूरा प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए तो कमेंट से भर दीजिए यार। यदि ये कमेंट और अच्छा खासा लाइक मिला तो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा प्रैक्टिकल में देखेंगे। वैसे कोई जल्दी से
बताता नहीं है, अपना पूरा डैशबोर्ड में दिखाता नहीं कि कितना सीपीसी जा रहा है और कितना आरओआई निकल रहा है, ठीक है। सब ये ऊपर ऊपर कहीं बताते थे, जैसे मैंने ये ऊपर ऊपर बताया है ना। तो इसको प्रैक्टिकल जानने के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल डाटा जो है ना वो शेयर करने के लिए। वैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने फेसबुक ट्रैफिक का जो भी आर्बिट्रेशन है वो बनाया हुआ आज से तकरीबन 7-8 महीना पहले, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में जाके, ठीक है। उसमें भी कुछ प्रैक्टिकल वीडियो मैंने दिया हुआ, लेकिन और भी डिटेल्स में जाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।